साथियों, जय कामगार जय संविधान। आज विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि बहुत सारे कर्मचारी आज मुझे मिलने आए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले जो ये पेट्रोल पंप हैं, चाहे ये कंपनियां हो, ये इंडियन ऑयल, आईओसी कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम बीपी, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी, या फिर सीएनजी के पंप हो, और ये सब अंतर्गत आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और जिसके मंत्री हैं श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, जो बहुत चर्चा में रहे। एप्स्टीन फाइल के बारे में भी जब आया था तो इनका नाम बहुत ज्यादा उछला था। खैर एनीवे, हमें उधर जाना ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। आज उन कामगारों ने बताया मुझे, जो अलग अलग पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, जो पेट्रोल डालते हैं, सफाई कामगार हैं और एक जो पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल डालने वाले को 14 से लेके 16,000 तक पगार दे रहे हैं। 12 घंटे का, 8 घंटे का नहीं, 12 घंटे का। सफाई कामगार को 10,000 रुपया पगार। ये मैं दिल्ली के वो आए थे कामगार ना, मैं उनसे उनके दिल्ली के बारे में कह रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और 12 घंटे काम ले रहे हैं सबसे, कोई छुट्टी नहीं है, वीकली ऑफ नहीं है। उन्होंने बताया पीएफ ईएसआई का कुछ लेना देना नहीं है। पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, खतरनाक जगह पर, कुछ घटना हो जाए कुछ। पैसा कैश देते हैं, बैंक में नहीं देते हैं। ये दिल्ली में, राजधानी में खुले रूप से, मैं इस बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज मुझे बताया, मैं हैरान रह गया उन कामगारों की बात सुन के। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब आप जाते हो तो बेचारे वो फटाफट आपका गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, गैस भरते हैं, डीजल भरते हैं, और उन कामगारों के साथ ये अन्याय हो रहा। आज मैंने वो पोस्ट डाली थी, मैंने वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैंने त्याग पत्र मांगा। देश के श्रम मंत्री जी से मैंने, मांडविक साहब से, उनसे त्याग पत्र मांगा। इसलिए नहीं मांगा कि हमें कोई राजगद्दी चाहिए या उनके त्याग पत्र लेने से हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। वो एक प्रतीक होना चाहिए कि ये जो है श्रम मंत्री, भारत के श्रम मंत्री मांडविक साहब, ये देश के श्रम मंत्री हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में ये और कुछ ना करें तो श्रम कानूनों को लागू कराएं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेजेस जिसको कहते हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकारें तय करती हैं कि इससे कम देना नहीं है, वो वेतन, 8 घंटे का वेतन जो तय करती हैं, उसको लागू करवाना इनकी जिम्मेदारी है। ये केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, पूरे देश के श्रम मंत्री हैं। इनकी जिम्मेदारी है तमाम राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके और व्यवस्था को सुचारू रूप से करें, जिससे कि लेबर कानूनों को लागू करवाना और मिनिमम वेजेस, विशेष रूप से मिनिमम वेजेस देना। और लेबर कानूनों में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी हो, ये सुनिश्चित हो। लेबर कानूनों में 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी हो, ये तो भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है। पे स्लिप मिले उनको, जब तनख्वाह बटे तो 24 घंटे पहले पे स्लिप हर कामगार को मिल जानी चाहिए। उनके सालाना छुट्टियों की जो ईएल और सीएल हैं, सीएल बोलते हैं कैजुअल लीव को, जो कि हर महीने एक मिलती है कि आदमी अचानक बीमार हो जाए, वो वीकली ऑफ के अलावा बीमार हो जाए, अचानक ना आ पाए, कोई घटना हो जाए तो इन्फॉर्म कर दे, उसको कैजुअल कहते हैं कि इमरजेंसी लीव। और एक होती है ईएल, जो कमाए लीव होती है, 15 होती है वो। तो ये 27.5 छुट्टी तो मिलनी है साल की, वो मिले। नेशनल हॉलीडेज मिले, फेस्टिवल लीव मिले। और अब तो इन्होंने लचर कर दिया है कि जो इसेंशियल सर्विस है, वहां पर
चाहे नेशनल हॉलीडे हो, फेस्टिवल हॉलीडे हो, वो नहीं बंद कर सकते हैं पेट्रोल पंप्स वगैरह। तो जो कामगार काम करे उस दिन की ड्यूटी लगे, प्लस उनको 2 छुट्टियां उनकी छुट्टियों में ऐड हो जाए, अलग से मिले। 2 छुट्टियां वो ले सकता है कभी भी, एक तो हाजिरी हो गई, 2 छुट्टियां या डबल ओवर टाइम हाजिरी के अलावा, ये उनका प्रावधान है, ये लागू होनी चाहिए। बोनस उनको मिलना चाहिए, उनके ईएसआई प्रोविडेंट फंड ये उसके दायरे में है तो उनको मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये कि उनकी जॉब सिक्योरिटी की कोई भी ठेकेदार या कोई पंप ऑपरेटर बिना किसी बात के उनको नौकरी से ना हटाए, बेवजह डायरेक्ट ना हटाए। अगर हटाए, अगर कोई उन्होंने गलती है, कोई कंप्लेंट है, तो बकायदा उनको चार्जशीट दे, जवाब ले। अगर संतुष्ट ना हो तो फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी कराए, पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद वैध रीजन अगर उसमें दोषी पाया जाता तो जब जा करके वो उसके खिलाफ वो कोई वो ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। पूरा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी वो आया पेट्रोल पंप भरवाने, बीवी से लड़के आ रहा और कह दिया, उससे लड़ लिया वर्कर से, और ठेकेदार को कहा, मैनेजर को कहा, तो उसने कहा चलो निकल, भाग यहाँ से निकल। ऐसा नहीं, किसी कानून में नहीं है, उसकी जांच होगी। तो ये सब लेबर कानून है जो जिनको लागू करना चाहिए। 8 घंटे के ऊपर काम कराएं तो डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए उनको। ये सब जिम्मेदारियां हैं। और जहां वो काम करते हैं वहां साफ सुथरे बाथरूम हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, उनको वर्दी मिले, उनको ड्रेसेस गर्मी की सर्दी की, जूते मिले, कपड़े मिले, वो सब चीजें व्यवस्थाएं करवाई जाए। उनके हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाए, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उनके साथ कोई ठेकेदार, कोई सुपरवाइजर, कोई मैनेजर पंप का उनके साथ कोई बदतमीजियां ना करे, तू तड़ाक बात ना करे, अपमानजनक शब्दों से बात ना करे। लड़कियां भी काम करती हैं, वो आप देखते होंगे कि वो पेट्रोल भरती हैं पेट्रोल पंपों पे, गैस उस पे। तो लेबर कानून, श्रम कानून, ये लागू करने की जिम्मेदारी इनको बिठा रखा है वहां पे। वहां लिखा हुआ है, उसमें उसमें लेबर मिनिस्ट्री है, ये मजदूरों के अधिकारों के लिए आपको देखना बिठाया हुआ। आप क्या देख रहे हो? उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, बाकी तो चीजें छोड़ दो। जो कानून बना है कि आप बैंक में तनख्वाह दोगे, हर मजदूर का बैंक खाता खोल के उसके खाते में दोगे, वो खाता भी नहीं। और एक बड़ी बात बताई कि कुछ लोगों के जो खाते दिखाने के लिए खोल रखे हैं, उनसे पैसा वापस लेते हैं, 5-5, 7-7 हजार रुपए वापस लेते हैं। ये बड़ी भयानक बात है, ये सब बताएं। और जब ठेकेदार बदलता है तो वो 40-40, 50-50 हजार रुपए दोबारा रखने के नाम पर पैसे लेता है। ये तमाम परेशानियां चल रही हैं। इंसान को मशीन समझ रखा है, इतना शोषण हो रहा है, भयानक शोषण हो रहा है। भाई कहाँ है तुम्हारी ये इन्वेस्टिगेशन टीमें, कहाँ पर हैं ये सीबीसी के ऑफिसर, विजिलेंस, और ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये कहाँ है तुम्हारे सारे? और अधिकारी दुनिया भर के ये एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, इनको बाहर भेजो ना, इन्वेस्टिगेशन करें, ढूंढे, वहां पर देखें, मजदूर से बात करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर ठेका का कर्मचारी है के थ्रू रखा अपने ठेकेदार के, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी है कि वो हर 7 तारीख को जब तनख्वाह मिले, वेतन मिले मजदूर का, तो वो वेरीफाई करे मजदूर से पूछ के कि आपको पूरा वेतन मिला है कि नहीं मिला। जो वो शीट दे ठेकेदार, उसको वेरीफाई करे, देखे, मिलाए कि हाँ बिल्कुल सही वेतन मिला। ये जिम्मेदारी है। सेक्शन 21 में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है, उसमें लिखा हुआ है। इनकी जिम्मेदारी, कहते ठेके का कर्मचारी है, ठेके का नहीं, ठेके का नहीं, ये तुम्हारा कर्मचारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी हर चीज की देखना कि ठेकेदार दे रहा नहीं दे रहा। और उनका वेतन भी बेचारों का टाइम पे नहीं मिलता। 7-10 तारीख तो भूलिए, का मतलब ही नहीं है। 12, 15, 20, 25, 27 में देखता हूँ रोज मेरे पास केस आते हैं। तो साथियों, इसीलिए मुझे कहना था कि भैया हरदीप पुरी साहब, क्या हमें आपका भी इस्तीफा मांगना पड़ेगा? हमें लग रहा है हमें तो सारे मंत्रियों का इस्तीफा मांगना पड़ेगा। कर क्या रहे हो भाई? आप मंत्री हो, क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी? कितनी मीटिंगें करी हैं आपने राज्यों के और अपने अपने उनके लेबर मिनिस्टरों से, लेबर अधिकारियों से, चीफ लेबर कमिश्नर, लेबर कमिश्नर स्टेट के राज्यों के,
कितनी आपने मीटिंगें करी हैं बताओ, आप कितने छापे लगवाए हैं, कितनी छापे छोड़ो, आप रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करवाओ ना, भेजो ऑफिसर वहां भेज भेज करके, डायरेक्ट बात करें, वर्कर से पूछें उनकी तकलीफ उनकी पीड़ा। और कोई वर्कर, ये कानून बनाओ, अगर कोई वर्कर कंप्लेंट करता है कि उसको कम वेतन मिला है, टाइम पे नहीं मिला है, छुट्टी नहीं मिली है, उसको 8 घंटे से ज्यादा काम ले रहे हैं बिना पैसे दिए, उसका पे स्लिप नहीं दे रहे हैं, या कोई भी जेन्युइन लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर वो कंप्लेंट करे ठेकेदार के खिलाफ या उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ, तो ये बाकायदा कड़ाई के साथ होना चाहिए कि जब तक वो कंप्लेंट, जब तक वो सुनी जाएगी तब तक उस कामगार को निकाला नहीं जाएगा, जब तक कि अथॉरिटी या कोर्ट, लेबर कोर्ट, जब तक उस कंप्लेंट को ठीक से वेरीफाई ना कर दे कि वर्कर का, हाँ ये वर्कर के फेवर में है, तब तो निकालना ही नहीं चाहिए। अगर बाई चांस कोई फॉल्स भी है तो वो तब तक डिसाइड ना कर दे अथॉरिटी, लेबर अथॉरिटी या लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तब तक वर्कर को नौकरी से हटाया नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उसके लिए कड़क नियम बनाओ, कानून बनाओ। और जो उसमें हैवी आईटी एक्ट में जो रेगुलाइजेशन का केस फाइल करते हैं, जनरल डिमांड का केस फाइल करते हैं, तो उसको वो सेक्शन 33 है आईटी एक्ट में कि वो नहीं हटाओगे 33 लागू हो जाएगी, मगर वो 33 का भी वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आज मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। कामगार आज बहुत दुखी मन से आए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा सिस्टम, इतने ढोल पीट रहे हैं, वो विकास विकास, पता नहीं कहाँ कहाँ पर कौन क्या क्या पैदा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, मगर मजदूर का मिनिमम वेजेस तुमसे दिलवाया नहीं जा रहा। तुम बहुत भयानक मंत्री हो, भयानक सरकार चल रही है, पूरी दुनिया हिली पड़ी है इनको देख करके, विश्व गुरु बने पड़े हैं, मगर तुमसे अपने मजदूर को मिनिमम वेजेस नहीं दिलवाया जा रहा। थोड़ी शर्म करो, शर्म। हरदीप पुरी जी, मुझे लगता है कि अब आपका भी इस्तीफा हमें मांगना ही पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, ये मेरी रिपोर्टिंग थी। जो पेट्रोल पंपों पे काम करते हैं बेचारे सफाई कामगार हैं, पेट्रोल भरने वाले हैं और कामगार हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, सबका शोषण हो रहा है, घोर शोषण हो रहा है। और ये मैं टैग करूंगा हरदीप पुरी जी को, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल को, ये मैं सबको टैग करूंगा कि हमारे हर बात पे आपको इंतजार नहीं करना कि मजदूर कंप्लेंट करे। मजदूर कंप्लेंट करता तो नौकरी से हटा देते हैं, डर के मारे नहीं करता। मेरी विशेष अपील है आपसे मंत्री जी, श्रीमान हरदीप पुरी साहब और चीफ लेबर कमिश्नर साहब और लेबर सेक्रेटरी साहब, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि छापे मारो, जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, मजदूरों को न्याय दिलाओ, कम से कम उनको मिनिमम वेज तो दिलवाओ। कुछ नहीं दिलवा सकते तो कम से कम वेतन तो दिलवाओ जो सरकार ने तय किया है, इतनी तो शर्म कर लो। साथियों, इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, जो प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचे कि प्रधानमंत्री जी आप तो 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हो, मगर आपके मंत्री, ये अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके मस्त बैठे हैं और मजदूर का शोषण हो रहा है। जय कामगार, जय संविधान।